कुछ डेवलपर्स सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और मार्केट खुद ब खुद मेजरेबल बज़ क्रिएट कर देता है। प्री लॉन्च फेज में ही साइट विजिट इंक्वायरीज बढ़ने लगती हैं, चैनल्स अपनी प्रायोरिटी लिस्ट स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं और एक प्रिडिक्टेबल सवाल हवा में घूमने लगता है कि इस बार इन्वेंट्री कितनी देर अवेलेबल रहेगी। ये तब होता है जब एक ब्रांड कंसिस्टेंट क्राफ्टमैनशिप, रिगरस क्वालिटी चेक्स और टाइम टेस्टेड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है और ये डिस्क्रिप्शन शोभा से बिल्कुल अलाइन होती है। 1456 प्लस क्वालिटी चेक्स, 230 प्लस अवार्ड, साउथ इंडिया से दुबई तक की डिलीवरी रेप्यूटेशन, ये सब आपने शायद पहले भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर का लिंक दिया है। वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी। आज के इस वीडियो में हम शोभा के सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अपकमिंग लॉन्च के न्यूट्रल, प्रैक्टिकल और बायो फोकस्ड एनालिसिस करेंगे। शोभा के ब्रांड शोर शराबे से थोड़ा हटकर यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ उन पॉइंट्स की जो एज अ बायर या इन्वेस्टर आपके लिए एक्चुअली रेलिवेंट है। और हम कवर करेंगे इस वीडियो में लोकेशन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नियर बाय कॉम्पिटिशन एंड कैटेगरी कंपैरिजन एंड वाई 1200 या 1300 स्क्वायर फीट साइज लग्जरी कंसिडर होती है। Who should not buy this project? Investment strategy and purchase logic, future price movement कैसे justify होता है? चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें लैंड पार्सल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो सेक्टर 1 का प्लॉट नंबर 12 47,600 स्क्वायर मीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.76 एकर्स का लैंड पार्सल शोभा रियलिटी ने टेक ओवर किया है। इसके आसपास आपको मिलते हैं एपेक्स गायत्री औरा, एटीएस रैप्सोडी, सीआरसी सब्लिमिस और दूसरी साइड पर है लो राइज फ्लोर्स। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक ये है कि ये प्लॉट दो साइड से ओपन है, फ्रंट में रोड और बैक में G+3 और 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। प्लॉट के लेफ्ट एंड राइट में एग्जिस्टिंग सोसाइटीज की हाइट ग्राउंड +30 तक जाती है। शोभा के टावर्स G+45 होंगे, अप्रोक्सीमेटली 8 टावर्स, तो मिड फ्लोर्स को इनएविटेबली नियर बाय सोसाइटीज का व्यू मिलेगा। बेस्ट इन्वेंट्री हमेशा फ्रंट एंड बैक में ही होगी, या तो इंटरनल पार्क या क्लब हाउस का व्यू मिलेगा या मेन रोड बैक ग्रीन बेल्ट का व्यू मिलेगा। इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स दोनों के लिए फ्लोर सिलेक्शन एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है। आप किस फ्लोर को बेस्ट चॉइस मानते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। लोकेशन मेरिट्स की बात करें तो वाई सेक्टर 1 स्टैंड्स आउट। सेक्टर 1 ग्रेनो वेस्ट, गौर सिटी एंड 16B के कंपैरिजन में लेस क्रैम्ड, लेस डेंस और मोर ओपन है। बिगेस्ट एडवांटेजेस जो इंक्लूड करते हैं 0 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंट्रल नोएडा, ट्रैफिक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एटीएस राउंड अबाउट वाली साइड एक लॉन्ग ग्रीन बेल्ट देती है विद नो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्लान। नियर बाय प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एटीएस रैप्सोडी, कैपिटल अथीना, सीआरसी सब्लिमिस, स्टेला 1, सेक्टर 12 भी ओपन है पर वहां तक 8 से 9 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करना पड़ता है जो पीक आवर्स में एग्जॉस्टिंग होता है। इसीलिए सेक्टर 1 का एक्सेसिबिलिटी एडवांटेज क्लियर है। अब बात करते हैं मार्केट कंपैरिजन की। इस मार्केट में करंटली आइवरी काउंटी है जो कि 29 एकर्स में प्रीमियम प्लस आइकॉनिक टावर्स इंक्लूड करती है। साइजेस 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं। प्राइसेस इनकी है 17,000 से 18,000 पर स्क्वायर फीट। लोकेशन में है स्ट्रॉन्ग नोएडा एड्रेस। पोजीशन आपको 2028 या 29 के अराउंड मिलेगा। एंड यूजर्स के लिए 2 से 3 साल में डिलीवरी चाहिए तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। शोभा वर्सेस अगर आइवरी काउंटी की बात करें तो शोभा 12 एकर्स में है, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है उसके पास, सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है, एफिशिएंट साइजेस इंक्लूड करते हैं 1300 से 2500 स्क्वायर फीट। लॉन्च प्राइस जो है वो 16,000 से 17,000 पर स्क्वायर फीट जा रहा है। डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2030 या 31 तक। क्राइटेरिया के हिसाब से बायर्स दोनों प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट रीजन से चूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर प्रोजेक्ट विच इज सीआरसी महेस्ता। उसकी स्पीड अच्छी है, गुड ब्रांड, स्ट्रॉन्ग लोकेशन, प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेंटली 16,000 प्लस। पर ध्यान देने की बात यह है कि सीआरसी अभी स्टैब्लिश्ड हो रहा है और शोभा लेवल की लेगेसी इसके पास नहीं है। शोभा का सेम प्राइसिंग रेंज में आना मार्केट को प्रीमियम कैटेगरी में पुश कर रहा है। नाउ कमिंग टू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वाई 1200 या 1300 स्क्वायर फीट लग्जरी साइज कंसिडर होता है। कॉमन क्वेश्चन है 1300 स्क्वायर फीट लग्जरी कैसे हो गया। रीजन सिंपल है, एनसीआर न्यूक्लियर फैमिली फॉर्मेट में 1200 से 1400 स्क्वायर फीट आइडियल एफिशिएंट लग्जरी लेआउट माना जाता है।
शोभा की लेआउट एफिशिएंसी हाई होती है तो बिल्डअप एरिया एक्चुअल यूजेबल फील होता है। लग्जरी अब सिर्फ साइज नहीं, ब्रांड, फिनिशिंग, एमिनिटीज, लो डेंसिटी फील, लिफ्ट रेशियो सब डिफाइन करता है। इसीलिए ये साइज लग्जरी ब्रैकेट में फिट होता है। यहाँ पे नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर वार्निंग है। अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के इंटेंशन से आ रहे हैं तो शोभा बिल्कुल मत लेना। ये प्रोजेक्ट आपको 40% कंस्ट्रक्शन पे एग्जिट नहीं देगा। ये प्रोजेक्ट 80% कंप्लीशन के आसपास ही स्ट्रॉन्ग एग्जिट पोटेंशियल क्रिएट करता है। ये लॉन्ग टर्म क्वालिटी एसेट है, नॉट क्विक चर्न इन्वेंट्री। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों नोएडा एक्सटेंशन अफोर्डेबल से लग्जरी बन रहा है। लैंड कॉस्ट आर हाई, डेवलपर्स फुल अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं जो कि कभी गांव थे अब प्रीमियम डेवलपमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गोदरेज मैजेस्टी जैसे प्रोजेक्ट्स 14,000 से 15,000 पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सीआरसी महिस्ता 13,000 से 16,000 तक पहुंच गया है। शोभा सेक्टर 36 7 से 10 दिन में सोल्ड आउट हो गए, इवन एट 13,000 टू 14,000 रुपीज। शोभा ने पहले छोटा टेस्ट लॉन्च किया, मार्केट रिएक्शन देखा और अब वो सेक्टर 1 में प्रीमियम जोन में आ रहा है। इस टॉपिक पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अपकमिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें जो कि अभी टेंटेटिव है, 2-3-4 बेडरूम प्रीमियम अपार्टमेंट्स है स्टार्टिंग एट 2.25 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। G+45 फ्लोर्स है 8 टावर्स में जो कि 12 एकर्स में है। ओनली 4 फ्लैट्स पर फ्लोर, 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग, अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस, आइकॉनिक आर्किटेक्चर प्लस प्रीमियम लैंडस्केपिंग। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 BHK आपको मिलता है 1300 स्क्वायर फीट में। 3 BHK 2 साइजेस में अवेलेबल है जो इंक्लूड करता है 1600 स्क्वायर फीट एंड 1850 स्क्वायर फीट। 4 BHK जा रहा है 2200 से 2500 स्क्वायर फीट पर। लॉन्च एक्सपेक्टेड है जनवरी 2026 में। पोजीशन आपको मिल सकती है 2030 या 31 के बीच में। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड नॉट बाय दिस प्रोजेक्ट। अगर आप बजट ड्रिवन बायर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, इमीडिएट पोजीशन चाहते हैं, मिड सेगमेंट मेंटेनेंस प्रेफर करते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं परचेज स्ट्रैटेजी की कि कैसे प्लान करना है। फ्लो सिलेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फ्रंट या बैक साइड बेस्ट रहेंगे। हाई फ्लोज इज इक्वल्स टू बेटर लॉन्ग टर्म व्यूज। EOI प्रोसेस समझना ज़रूरी है। आपका एग्जिट ओनली 80% कंस्ट्रक्शन के बाद ही रियलिस्टिक है। अगर आप ब्रांड प्लस लॉन्ग टर्म एसेट वैल्यू चाहते हैं, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिक। अगर आप शोभा सेक्टर 1 के EOI अमाउंट्स, यूनिट्स, चेक्स बैंकेबल है या नहीं या डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। अगर आपको न्यूट्रल, ऑनेस्ट, डेटा बैक्ड रियल एस्टेट एनालिसिस पसंद आता है तो द न स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कंसर्न है तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी सारी डिटेल्स टेंटेटिव है। फिर भी अगर आप इसके EOIs के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द नेक्स्ट स्टोरी हेल्पिंग यू मेक बेटर रियल एस्टेट डिसीजंस।